प्लीज छोड़ो यार, तुम बस मेरी बात सुन लो। मैं कार्ड इसलिए यूज कर रहा था ताकि तुम्हें शर्मिंदा महसूस ना हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मुझ पर से भरोसा टूटे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डेट पर लेकर आऊंगा, तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा और उस शाम को खास बनाऊंगा। जब मैंने तुम्हें डेट पर बुलाया था, तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि तुम्हारी मुस्कान कभी कम ना हो। मैं चाहता था कि तुम महसूस करो कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हें महत्व देता है और तुम्हें वो सब देना चाहता है जो तुम डिजर्व करती हो। लेकिन कभी कभी जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आज की शाम तुम्हारे लिए यादगार बनाऊंगा। मैं चाहता था कि जब तुम घर जाओ तो तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान हो और तुम्हें लगे कि कोई है जो तुम्हें खुश देखना चाहता है। लेकिन जब बिल सामने आया तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी परेशानी समझ जाओ, इसलिए मैंने कार्ड निकाला ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच तो ये था कि उस पल मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं चल रही थी। मुझे लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हारे सामने छोटा तो नहीं पड़ रहा। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मैं वो इंसान क्यों नहीं बन पा रहा जो तुम्हारे लिए सब कुछ आसानी से कर सके। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैंने तुम्हें डेट पर बुलाया लेकिन मैं खुद ही मजबूर खड़ा हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। लेकिन सच कहूं तो उस पल मुझे लगा कि शायद मैं वो पति नहीं बन पा रहा जो तुम्हारे लायक है। यही सोच मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैं बार बार खुद से माफी मांग रहा था, जैसे मैंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। मुझे लग रहा था कि अगर तुमने मेरी मजबूरी समझ ली तो शायद तुम्हें दुख होगा, और मैं तुम्हें दुखी देखना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन दिल की बात दिल में ही नहीं रहती, वो चेहरे पर आ ही जाती है। शायद इसी वजह से तुमने मेरी तरफ देखा और बहुत सहज होकर कहा कि हम बिल स्प्लिट कर लेते हैं। तुम्हारे उस एक वाक्य ने मुझे कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। मेरे मन में तुरंत एक सवाल आया, जिस लड़की को मैं डेट पर लेकर आया हूँ, वो बिल क्यों भरेगी? मैं उससे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? मेरे लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये मेरे आत्मसम्मान और उस वादे की बात थी जो मैंने तुमसे किया था। मैं चाहता था कि उस शाम का हर पल तुम्हारे लिए खास हो। लेकिन तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे समझ आया कि शायद मैं चीजों को बहुत जटिल बना रहा था। तुमने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा है, मैं तुम्हारी डेट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेबी हूँ, और जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। उस एक वाक्य ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लगा जैसे अचानक सब कुछ हल्का हो गया हो। तुम्हारे शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था। उसमें सिर्फ अपनापन था, भरोसा था और एक ऐसा रिश्ता था जहां दो लोग एक दूसरे के साथ बराबरी से खड़े होते हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ दिखावे से नहीं चलते। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, समझ से चलते हैं। और तुम्हारे अंदर वो समझ थी जो शायद मेरे अंदर उस वक्त नहीं थी। तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून था, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद मैं ही खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रहा था। शायद मैं ये भूल गया था कि रिश्ते में जीतने या हारने का सवाल नहीं होता, साथ निभाने का सवाल होता है। तुम्हारी आंखों में जो भरोसा था, वो मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा कीमती था। लेकिन साथ ही उस भरोसे ने मेरे दिल में एक डर भी पैदा कर दिया, कहीं मैं उस भरोसे पर खरा ना उतर पाऊं। इसी बीच कहानी में एक और रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगा था। कल के एपिसोड में
जब ऋचा नजर आई थी तो वो हीर के बारे में कई बातें छुपाती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी ऐसे राज को अपने अंदर दबाकर बैठी हो जिसे बताने से सब कुछ बदल सकता है। वो फरिश्ते का चेहरा देख रही थी, लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी यादों में कोई धुंध छाई हुई हो। वो जानती थी कि वो चेहरा उसके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उसका नाम उसके होठों तक आते आते रुक जाता था। यही वजह थी कि वो इतने समय तक चुप रही। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। आखिरकार एक ऐसा पल आया जब ऋचा ने गुलाब को सब कुछ बता दिया। उसने वो सच बता दिया जो इतने समय से छुपा हुआ था। उसने कहा कि जिस फरिश्ते की बात हो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नवाब है। ये सुनते ही जैसे सब कुछ बदल गया। गुलाब के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाई गई थी। उसके मन में तुरंत कई सवाल उठने लगे। अगर नवाब ही वो फरिश्ता है तो इतने समय तक ये बात छुपाई क्यों गई? और अगर ये सच सामने आ गया तो आगे क्या होगा? क्या हीर इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी, या फिर उसके दिल में शक और डर की दीवार खड़ी हो जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां हर किरदार की जिंदगी बदल सकती थी। ऋचा की चुप्पी अब टूट चुकी थी, लेकिन उसके साथ ही कई नए सवाल भी सामने आ गए थे। गुलाब अब दुविधा में था कि इस सच का क्या किया जाए। अगर ये बात बाहर आई तो कई रिश्ते टूट सकते हैं, कई लोगों की दुनिया बदल सकती है। दूसरी तरफ हीर की जिंदगी भी एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। उसे अभी तक इस सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, वो असल में नवाब है। जब उसे ये सच पता चलेगा तो उसके दिल में कैसी हलचल होगी, ये सोचकर ही डर लगता है। क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी, या फिर उसका भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्योंकि कभी कभी सच इतना भारी होता है कि उसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। लेकिन सच से भागा भी नहीं जा सकता। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब वो सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार को फैसला लेना होगा। कोई सच के साथ खड़ा होगा, कोई उससे डर जाएगा और कोई उस सच के बोझ तले टूट जाएगा। लेकिन एक बात तय है, आने वाले समय में बहुत कुछ बदल